हाय एवरीबॉडी, वेलकम और वेलकम बैक टू स्कूल तैयारी। आप सभी का स्कूल तैयारी पे बहुत बहुत सारा स्वागत है। और आपका जो ये स्पोकन इंग्लिश कोर्स है, इसमें आज हम करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक। सो आर यू रेडी? तैयार हैं आप पढ़ने के लिए, कुछ नई चीज़ें सीखने के लिए? तो अब तक मैंने आपको ग्रामर के कई सारे टॉपिक्स करवाए हैं, मैंने आपको यूसेस भी करवाए हैं, ठीक है। यूसेस भी मैंने आप लोग को बहुत सारे करवाए हैं। और आज की क्लास में हम एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक हम करने वाले हैं। और इस वाले टॉपिक के भी हो सकते हैं आपके 2 या 3 पार्ट्स जाए। और बहुत कुछ सीखने वाले हैं, बट वही है, सीखने से पहले ना आपके अंदर एक सीखने की एक इच्छा भी होनी चाहिए। ओके, यू शुड बी इंटरेस्टेड इन लर्निंग। सो चलो बताओ, आज हम कौन सा टॉपिक करने वाले हैं। सो टुडे वी आर गोइंग to learn, or we are going to discuss so many word meanings for daily use। आप ये कह सकते हैं ये वो वर्ड्स हैं जो कि आप अपने डेली यूज इंग्लिश में आप इसको यूज कर सकते हैं। मीन्स ये वो वर्ड्स है, ये वो वर्ड मीनिंग्स है जो कि आप ना, जो हम डेली बेसिस पे जो बोलते हैं ना स्पोकन इंग्लिश, उसके अंदर यूज होने वाले छोटे छोटे वर्ड्स बहुत आसान, बहुत बढ़िया और बहुत इंटरेस्टिंग। और सबसे बड़ी बात, बहुत ही ज़्यादा यूजेबल है। मतलब ये वो वर्ड्स है जो आप अपना डेली अपनी कॉन्वर्सेशंस के अंदर यूज करते हो, राइट। सो या सो वर्ड मीनिंग्स करने वाले हैं। जैसे कि देखो, जब आप इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हो तो आपको बहुत अच्छी वकैब, मतलब डेली यूज जो वर्ड्स होते हैं वो भी आने चाहिए। डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस भी आने चाहिए। आपको ग्रामर की भी थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। एंड बोलना तो आप पहले दिन से शुरू कर दो, राइट। सो या लेट्स मूव ऑन टू आवर वर्ड्स। बट बिफोर स्टार्टिंग द क्लास को शुरू करने से पहले आज की क्लास का मैं थोड़ा सा एक तरीका बताती हूँ कि हम कैसे पढ़ेंगे। वो होता है ना, फॉर एग्जाम्पल यू रियली वॉन्ट टू गो टू दिल्ली, आप दिल्ली जाना चाहते हो, तो दिल्ली जाने से पहले, घर से निकलने से पहले आप रूट के बारे में पता करते हो ना कि ओके, कहाँ से मुझे बस पकड़नी है, फ्रॉम वेयर आई हैव टू कैच द बस, कहाँ से मुझे ट्रेन पकड़नी है, अच्छा वहां पे उतर के फिर मुझे ऑटो लेनी होगी। तो एक रूट आप अपने माइंड में लेकर चलते हो। सेम इसी मैनर में जब भी आप कोई चीज पढ़ना शुरू करते हो, या आपको ये है कि अच्छा मुझे पढ़ना शुरू करना है, तो आपके माइंड में एक रूट क्लियर होना चाहिए कि अच्छा मुझे पहले ये पढ़ना है, इस तरीके से चीजें ऐसी रहेंगी, तभी आप अपने डेस्टिनेशन पे टाइम पे पहुंचोगे। सो या अब हम कैसे पढ़ेंगे, देखो, जो भी हमारे वर्ड्स आएंगे ना, जो भी हमारे वर्ड्स आएंगे उनका हिंदी मीनिंग मैं आप लोग को बताऊंगी, ठीक है, ये चीज रहेगी। और उसके बाद मैं उनको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करूंगी। और जो वर्ड्स मुझे लगेंगे कि देखो, हर वर्ड्स का तो मे बी मैं ना बताऊं, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उनका तो आप खुद भी कहीं ना कहीं बना लोगे। लेकिन मैं आप लोगों को कुछ ऐसे वर्ड्स के, जैसे मान लो कोई वर्ड आया, एबल आया, जैसे मान लो एबल वर्ड आया, तो आई विल ट्राई टू फ्रेम अ सेंटेंस ऑल्सो। तो मैं कोशिश करूंगी आपको एबल ना मैं थोड़ा सा सेंटेंसेस में ही बता दूं। मेन आपकी वर्ड मीनिंग्स की क्लास रहने वाली है, ये वर्ड आपको मैं सिखा रही हूँ और इनसे सेंटेंसेस आप कोशिश करना, और आप इनको यूज भी करते होंगे, ठीक है। तो चलो, हमारा टारगेट है टोटल 250 वर्ड्स करने का। आज कोशिश करेंगे हम 250 वर्ड्स को कंप्लीट कर ले, ठीक है। चलिए, सबसे पहले हमारा वर्ड है ए, जिसको हम ए भी बोलते हैं और इसकी प्रोनाउंसिएशन भी रहती है, ठीक है। इसका मतलब होता है एक। ये आपने आर्टिकल्स के अंदर भी पढ़ा था ना, जहां पे आपने ए और एन के बारे में पढ़ा था। दोनों को ही पुट कर लेते हैं इधर, ए और एन दोनों को ही पुट कर लेते, क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। ए और एन दोनों का मीनिंग होता है एक। अगर आप किसी एक ऐसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं जो कि एक है, तो वहां पर आप ए या एन का यूज करते हैं। जैसे कि आई वॉन्ट एम एप्पल, मुझे एक एप्पल चाहिए, ठीक है। तो आपने एन एप्पल बोला, एप्पल एक है। जब आपने बोला कि मुझे एक फोन चाहिए, आई वॉन्ट अ फोन, तो फोन कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा था, ए आएगा, एप्पल वोवल साउंड दे रहा था, एन आएगा, ठीक है। तो ए और एन का मतलब होता है एक।
और ये उसी नाउन से पहले लगेंगे जो कि सिंगुलर है, जो कि एक वचन है, जो कि सिर्फ एक है, एक से ज्यादा नहीं है। ठीक है। सेकंड हमारा वर्ड है एबल। सेकंड हमारा वर्ड क्या है? एबल। एबल का मतलब होता है किसी काम में सक्षम होना, उसको करने में जब आप योग्य हो। ठीक है। जैसे कि मान लो हम एक सेंटेंस बना के देखें, हर एक वर्ड का नहीं, किसी किसी वर्ड का हम बना के देखेंगे। ठीक है। जैसे कि आई एम एबल टू डू दिस। जैसे कोई काम है, आपसे पूछा किसी ने, आर यू एबल टू डू दिस, क्या आप इस काम को करने में मतलब सक्षम है, योग्य है? तो आपने बोला यस आई एम एबल। देखो टू रखना भूल गए हम लोग। आई एम एबल टू डू दिस, यस मैं इस काम को करने में सक्षम हूँ, मैं इस काम को करने में योग्य हूँ। तो एबल का मतलब होता है सक्षम होना। तो कभी भी आपको किसी को कहना हो किसी भी काम के लिए कि मैं इस काम को करने में सक्षम हूँ या मैं इस काम को करने में योग्य हूँ, तो आप एबल का यूज करेंगे। अबाउट। अबाउट का मतलब होता है के बारे में, किसी चीज के बारे में बात करना। जैसे कि आपके दोस्त ने बोला कि अच्छा चलो इस बारे में बात करते हैं, तो इस बारे में हमें बात करनी चाहिए, तो वो बोलेगा वी शुड टॉक अबाउट दिस। वी शुड टॉक अबाउट दिस, हमें इस बारे में बात करनी चाहिए। वी शुड टॉक अबाउट दिस। तो अबाउट का मतलब होता है किसी चीज के बारे में बात करना। ठीक है। अबो का मतलब होता है ऊपर। ठीक है। अबो का मतलब होता है ऊपर, लेकिन आपको डिफरेंस समझना है। आप में से बहुत सारे बच्चों को पता होगा ओन बी का मतलब ऊपर होता है, अबो का भी मतलब ऊपर होता है, लेकिन ओन का मतलब होता है जब कोई चीज बिल्कुल किसी चीज के ऊपर है, किसी चीज के ऊपर है और वो उसको टच कर रही है। अबो का आप यूज करते हैं जब कोई चीज किसी के ऊपर तो है। 250 को रेज कर देती हूँ यहाँ से। ठीक है। कोई चीज किसी के ऊपर तो है लेकिन वो अनटच है। जैसे कि द फैन इज अबोव माई हेड। फैन मेरे सिर के ऊपर है लेकिन सिर पे तो नहीं रखा है ना, टच तो नहीं हो रहा ना। तो ऐसी जगह पे हम अबो का यूज करते हैं। ऑन, जैसे कि ये जो फोन है ये मेरी हथेली पे रखा है। ठीक है। या मान लो ये अभी टेबल पे रख दिया मैंने, तो मैं बोलूंगी द फोन इज ऑन द टेबल, क्योंकि फोन टेबल को टच कर रहा है। तो अगर कोई चीज किसी चीज के ऊपर है वो उसको छू रही है तो ओन आएगा, अगर कोई चीज किसी चीज के ऊपर है वो उसको छू नहीं रही है तो अब वो आएगा। ठीक है। अब हम बात करते हैं एक्ट वर्ड के बारे में। एक्ट का मतलब होता है कार्य, कोई काम। ठीक है। कोई कार्य, कोई काम, या एक्शन भी बोल सकते हैं आप इसको। एक्शन का मतलब ही वही होता है, एक्ट या एक्शन, काम या कार्य। ठीक है। यू शुड टेक दिस एक्शन, आपको ये एक्शन लेना चाहिए, आपको ये काम करना चाहिए, आपको इस चीज के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। ठीक है। तो वहां पर आप एक्ट या एक्शन का यूज कर सकते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट वर्ड है एड। एड का मतलब होता है जोड़ना, जोड़ना। ठीक है। जैसे कि टू एंड टू इज फोर, राइट। कभी कभी हमारे टीचर स्कूल में भी बोलते हैं ओके एड टू इंटू टू, दो को दो में जोड़ो तो कितना आएगा, व्हाट विल बी योर आंसर, फोर। तो ऐड का मतलब होता है जोड़ना। और हम आजकल यहाँ पर भी तो यूज करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल यू हैव अ फोन एंड यू आर सो एक्टिव ऑन व्हाट्सएप। आप व्हाट्सएप पे बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं। ठीक है। तो आपका ना दोस्तों का ग्रुप है। ठीक है। तो आप उनको ये बोलना चाह रहे हैं कि भाई मुझे भी इस ग्रुप में ऐड कर लो कृपया करके, तो आप उनको ऐसे बोल सकते हो ना, प्लीज ऐड मी इन द ग्रुप, मुझे भी ग्रुप के अंदर ऐड कर लो, प्लीज ऐड मी इन द ग्रुप। ठीक है। ऐड मीन्स जोड़ना, किसी को शामिल करना, जोड़ना कह सकते हो। या फिर देखो बच्चों, आप लोग ना स्टूडेंट्स, माय डियर स्टूडेंट्स, मैं इनको कितने भी वर्ड्स पढ़ा दूं, आप सभी को कितना भी कुछ पढ़ा दूं,
जब तक आप इन चीज़ों को यूज़ नहीं करेंगे, जब आप देखो, और कुछ नहीं तो एक काम करो, जैसे आप हिंदी सेंटेंसेस में धीरे धीरे इन वर्ड्स को ऐड करना शुरू कर दो। जैसे मान लो आप किसी को ये बोल रहे थे कि चार चार में चार ऐड जोड़ दो, तो जोड़ मत बोलो, ऐड बोल दो। कम से कम उन हिंदी सेंटेंसेस के अंदर इंग्लिश वर्ड्स को लाना शुरू कर दो। ठीक है? ओके। और धीरे धीरे आप हिंदी सेंटेंसेस के अंदर वर्ड्स को लाना शुरू कर दो, तो धीरे धीरे फिर उन पूरे सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलना शुरू कर दो। अफ्रेड, अफ्रेड का मतलब है डरना या डरा हुआ होना। ठीक है? जैसे मान लो आपको घोस्ट से, घोस्ट मतलब भूत से आपको डर लगता है, तो आप बोलेंगे आई एम अफ्रेड ऑफ घोस्ट, मतलब मुझे भूतों से डर लगता है। अफ्रेड मीन्स डरना किसी चीज से। तो अगर आप किसी भी चीज से डरते हो, ठीक है, तो आप सिंपली ऐसे बोल सकते हैं आई एम अफ्रेड ऑफ मंकी, आई एम अफ्रेड ऑफ lizard, छिपकली, I am afraid of monkey, right? अब आ गया आफ्टर। आफ्टर का मीनिंग होता है के बाद। ठीक है? के बाद मतलब कोई चीज अब बाद में होनी है। ठीक है? आई विल कम आफ्टर यू, मैं आपके बाद आऊंगा। आफ्टर मीन्स के बाद में। अगैन, अगैन का मतलब होता है बार बार, फिर से। ठीक है? जैसे मान लो आई एम टीचिंग समथिंग, मैं आपको कुछ पढ़ा रही हूँ, एंड somehow you are not able to understand, आपको समझ नहीं आ रहा है, तो आप मुझे बोल सकते कि मैम प्लीज एक्सप्लेन इट अगैन। ओके, फॉर एग्जाम्पल यू आर इन अ मीटिंग, आप एक मीटिंग के अंदर है, एंड योर बॉस इज गिविंग इंस्ट्रक्शन, आपका बॉस इंस्ट्रक्शन दे रहा है, आपको ये कह रहे कि अच्छा ऐसे करना है, ये करना है, वो करना है, और आपको थोड़ा कंफ्यूजन है, आपको कुछ पूछना है, तो आप उनको कह सकते हैं सर प्लीज कैन यू, आप ना फॉर्मल सिचुएशन में कैन या कुड का यूज नहीं कर सकते, आप बोलेंगे मे यू या कुड यू एक्सप्लेन अगेन, क्या आप दोबारा से एक्सप्लेन कर सकते हैं, या फिर आप ये बोल सकते हैं सर प्लीज एक्सप्लेन इट अगेन। ठीक है? आप ये भी बोल सकते हैं सर प्लीज एक्सप्लेन इट अगेन, इसको दोबारा से आप फिर से इसको थोड़ा बयान कर दो, थोड़ा समझा दो। ठीक है? या आप मुझे भी बोल सकते हैं कि मैम प्लीज एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड अगेन, आप इस शब्द का दोबारा से हमें अर्थ बता दो। ठीक है? ओके, सो आवर 10th वर्ड इज अगेंस्ट। अगेंस्ट का मतलब होता है किसी के खिलाफ। फॉर एग्जाम्पल योर क्लासमेट हैज स्टोलन योर मनी, उसने आपका पैसा चुरा लिया। अब आप अपने टीचर को उसकी कंप्लेन करने जाओगे। ठीक है? तो जिसके खिलाफ आप कंप्लेन करते हो वहां पर हम अगेंस्ट वर्ड का यूज करते हैं। ठीक है? तो आप बोल सकते हो कि आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू कंप्लेन अगेंस्ट यू, मीन्स मैं आपके खिलाफ कंप्लेन करने जा रहा हूं, या तो गिव मी माई मनी बैक, दे दो, नहीं तो अदरवाइज आई एम गोइंग टू कंप्लेन, मतलब मैं जा रहा हूं टू कंप्लेन, कंप्लेन करने, शिकायत करने, अगेंस्ट यू, आपके खिलाफ। तो अगेंस्ट का मीनिंग क्या होता है? के खिलाफ। ठीक है? एंड आप इसको ऐसे भी यूज कर सकते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई पर्सन है, वो आपके खिलाफ कुछ भी अनाप शनाप कुछ भी गलत चीजें कह रहा है, तो आप कह सकते हैं डोंट स्पीक अगेंस्ट मी, डोंट स्पीक अगेंस्ट मी, मेरे खिलाफ कुछ मत बोलो वरना मुंह तोड़ दूंगा। राइट? चलो, हाँ जी। सो आर नेक्स्ट वर्ड इज एज। एज, एज का मतलब उम्र। एज का मतलब क्या? उम्र। जैसे आपसे आपसे किसी ने पूछा व्हाट्स योर एज, एंड वी नेवर आस्क्ड समवन अबाउट देयर एज, हमें पूछना नहीं चाहिए, स्पेशली टू गर्ल्स। ओके, ओके, मजाक की बात ही है। तो उम्र, एज। तो आपसे किसी ने पूछा व्हाट इज योर एज, आपकी एज क्या है, या आपने किसी से पूछा व्हाट इज योर एज, आपकी उम्र क्या है, तो आप बोलेंगे आई एम
25 years old। ठीक है, ओल्ड का मतलब यहाँ पे पुराना नहीं होता, ओल्ड मतलब एज की बात है कि भाई मैं 25 साल का हूँ, मैं 26 साल का हूँ, मैं 20 साल का हूँ। ठीक है, चलो। हाँ जी, अगो। अगो का मीनिंग होता है आगे। आपको पता है, अगो अगर मैंने आपको टेंस सिखाए थे ना, टेंस याद करो, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट। तो ये जो अगो होता है ना, ये आपका पास्ट इंडेफिनिट में यूज होता है। अगर आपको किसी सेंटेंस के अंदर अगो दिख जाए ना, तो समझ जाना आपको वो सेंटेंस ना, वो वाक्य आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट, सॉरी पास्ट इंडेफिनिट में लिखना है। पास्ट इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये आपका क्या होता है? ये आपका पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर होता है। अगो का मतलब होता है पहले। जैसे हम ये नहीं बोलते 2 years अगो, 2 years अगो। ठीक है, 2 साल पहले, 10 साल पहले। तो अगो का मतलब होता है पहले। अग्री। अग्री का मतलब होता है, इसको एग्री नहीं बोलते, अग्री। ठीक है, अग्री। अग्री का मतलब होता है सहमत होना। अच्छा, कलर चेंज कर ले क्या? कलर चेंज करते हैं, चलो। अग्री का मतलब होता है सहमत होना। ठीक है, मतलब आप उस चीज को मानते हो, जैसा वो अगला इंसान सोच रहा है ना, अभी वैसा ही सोच रहे हो, आप अग्री हो। आपको पता है बहुत सारे लोग ना गलती करते हैं, जब उनको ये बोलना होता है ना हिंदी में, मैं आपसे सहमत हूँ, तो वो क्या बोलते हैं? आई एम अग्री विद यू। आपको पता है ये सेंटेंस बिल्कुल रॉन्ग है। आई एम अग्री विद यू सुनने में कितना सही लग रहा है ना। अरे ठीक तो है, आई एम अग्री विद यू, मैं सहमत हूँ, लेकिन नो, जरूरी नहीं है जो हर चीज सुनने में सही लग रही है वो ग्रामेटिकली भी या इंग्लिश के अकॉर्डिंग वो सही हो। आप कभी भी ऐसे नहीं बोलते आई एम अग्री विद यू, मैं आपसे सहमत हूँ। आपको बोलना चाहिए आई अग्री विद यू। मैं क्या हूं? मैं आपसे सहमत हूं, आई अग्री विद यू। दिस इज करेक्ट सेंटेंस। तो आज के बाद आपको किसी को भी बोलना हो मैं आपसे सहमत हूं, तो आप बोलेंगे आई अग्री विद यू, ना कि आई एम अग्री विद यू। ओके, ये गलत है। ठीक है, और ये वाला सेंटेंस सही है। अच्छा जी, एयर का मतलब तो सभी को पता होगा। एयर, हवा। देर इज नो एयर इन द रूम। रूम में कोई हवा नहीं है, बहुत गर्मी है, देर इज नो एयर इन द रूम। ओके। ऑल। ऑल का मतलब होता है सब। सब। फॉर एग्जाम्पल, टुमारो इज योर बर्थडे पार्टी, कल आपकी बर्थडे पार्टी है, एंड यू आर इनवाइटिंग ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स, आप सभी को आमंत्रित कर रहे हो। ठीक है, तो आप बोलेंगे उनको, आप बोलना चाहते हैं कि तुम सबको आना पड़ेगा, तुम सबको आना पड़ेगा। या तो आप ऐसे बोल सकते हैं ऑल हैव टू कम टू माई बर्थडे पार्टी। भाई सभी को आना पड़ेगा मेरे बर्थडे। या फिर आप ये बोल सकते हैं कि आप सभी आमंत्रित हैं मेरी बर्थडे पार्टी में, यू ऑल आर इनवाइटेड टू माई बर्थडे पार्टी। आप सभी को इनविटेशन है, या मैं आप सभी को इनवाइट कर रहा हूँ मेरी बर्थडे पार्टी में। यू ऑल आर इनवाइटेड। आपको पता है इनवाइटेड के साथ टू प्रपोजिशन आती है। ठीक है, तो दोनों तरीके से आप बोल सकते हैं। तो ऑल का मतलब होता है सब, मतलब सभी को, जितने भी लोग हैं। अलाउ। अलाउ का मतलब होता है किसी को अनुमति देना। देखो बच्चों, प्लीज जज मत करना। आप लोग ना, कभी कभी मैंने देखा स्टूडेंट्स ना टीचर्स को बहुत जल्दी जज कर लेते। देखो सच बताऊं, 12th तक मैंने हिंदी पढ़ी थी, तो मेरी शुद्ध हिंदी बहुत अच्छी थी। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, जैसे मैंने कॉमर्स ली, फिर कॉमर्स बैंकिंग, फिर इंग्लिश पढ़ाना शुरू कर दिया कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए, स्पोकन के लिए। तो जब आप पता है, मैं इंग्लिश पढ़ाना छोड़ दूं 2-3 साल, 1-2 साल, मैं इंग्लिश भूल जाऊंगी। इंसान है भाई हम, रोबोट थोड़ी ना। एक बार दिमाग में फिक्स कर दे तो हमेशा याद रहेगा, तभी तो बार बार रिवीजन करना पड़ता है, याद करना पड़ता है। तो क्या है कि हिंदी ना, जैसे मैंने इतने साल पहले पढ़ी थी, कम से कम 10-12 साल हो गए हिंदी पढ़े हुए, कभी 12th तक पढ़ी थी। तो बच्चों आपको पता है,
अब आप कभी भी आप हिंदी वर्ड यहाँ पे थोड़ा सा गलत देखो ना तो प्लीज आप लोग थोड़ा समझ जाना, क्योंकि भाई अभी मेरी हिंदी थोड़ी सी कमजोर हो चुकी है। क्यों, हम जिस चीज से हमारा कांटेक्ट या टच खत्म हो जाता है तो थोड़ा सा हम उसमें चीजें वो हो जाती है। ठीक है, बाकी इंग्लिश में तो आपको मैं पढ़ा ही रही हूँ। जैसे कि अलो का मतलब होता है, अलाउ का मतलब होता है अनुमति देना। जैसे कभी कभी हमारे पेरेंट्स मान लो आपको बाहर जाने से मना कर रहे हैं तो आप उनको बोलते हो कि मुझे अलो कर दो वहां जाने के लिए। ठीक है, प्लीज मुझे अनुमति दे दो वहां जाने के लिए, तो आप बोल सकते हैं प्लीज अलाउ मी, मतलब मुझे अनुमति दे दो वहां जाने के लिए, टू गो देयर। प्लीज अलाउ मी, मुझे अनुमति दे दो वहां जाने के लिए, टू गो देयर। तो अलाउ का मतलब होता है अनुमति देना या अनुमति लेना। ठीक है, अब आप किसी को बोले कि मैं आपको अनुमति दे रहा हूं वहां जाने के लिए, तो आप बोलेंगे आई एम अलाउइंग यू। ठीक है, मैं आपको अनुमति दे रहा हूं वहां जाने के लिए, टू गो देयर। ओके, चलो नेक्स्ट वर्ड है ऑल्सो। ऑल्सो का मतलब होता है भी, मतलब कुछ लोग हैं और आप भी उनमें शामिल हो। जैसे कि दे ऑल आर गोइंग ऑन अ ट्रिप, वो सभी ट्रिप पे जा रहे हैं। दे ऑल आर गोइंग ऑन अ ट्रिप। आपने बोला हे आई एम ऑल्सो कमिंग, मैं भी आ रहा हूं, तो आप बोलेंगे आई एम ऑल्सो कमिंग। तो ऑल्सो का मतलब होता है भी, मतलब वो लोग तो हैं ही, वो चीजें तो है ही, आप भी। जैसे किसी ने आपको बोला कि आपने अपने फादर को बोला कि पापा प्लीज ब्रिंग आइसक्रीम इन द इवनिंग। फिर उन्होंने बोला ओके ओके बच्चे, आई विल डेफिनेटली ब्रिंग आइसक्रीम फॉर यू। आपने बोला पापा प्लीज ब्रिंग गोलगप्पाज ऑल्सो, मतलब गोलगप्पे भी लेकर आना। तो मतलब वो आइसक्रीम तो मंगवा ली, साथ के साथ आपने गोलगप्पे मंगवा ली, तो गोलगप्पा भी में आ गया। तो ऑल्सो का मतलब होता है भी, वो चीज तो थी उसके साथ और भी। ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा, सदैव। कभी कभी दोस्त लोग जब बिछड़ते हैं, देखो मैं आपको बहुत प्यार से सिखा रही हूँ, आप इतने प्यार से पढ़ना और सीखना। सदैव, हमेशा। तो मान लो आपका दोस्त आपके साथ 10th तक पढ़ा और 11th में आप लोग ना अलग अलग सब्जेक्ट ले रहे हो, एंड ही और शी इज ऑल्सो चेंजिंग द स्कूल, स्कूल भी बदल रहे हैं वो। ठीक है, तो फिर आप उसको बोलेंगे आई ऑलवेज रिमेम्बर यू, मैं हमेशा आपको याद रखूंगी या रखूंगा। ओके, यू विल बी माई फ्रेंड फॉर एवर, आप हमेशा मेरे दोस्त रहेंगे। तो आप उसको बोल सकते हैं मैं तुम्हें हमेशा सदैव याद रखूंगा, आई ऑलवेज रिमेम्बर यू, मैं तुम्हें हमेशा याद रखूंगा। ठीक है, एम का मतलब आपको पता है होता है, और एम सिर्फ और सिर्फ किसके साथ लगता है, आई एम। जैसे कि आई एम के यूसेस मैंने आप लोगों को सिखाए थे ना, आई एम के यूसेस याद करो। जैसे आप किसी को ये बोला चाहते हैं मैं तुम्हारे साथ हूं, आप बोलेंगे आई एम विद यू, मैं तुम्हारे साथ हूं, आई एम विद यू। ठीक है, सो आई एम, एम का मतलब होता है हूं। ठीक है, अमंग, अमंग का मतलब होता है के बीच में, लेकिन ये आपको याद रखना पड़ेगा अगर दो से ज्यादा चीजें हैं। आपको पता है दो के लिए हम बिटवीन का यूज करते हैं, वो बी वाले अल्फाबेट में आएगा। अगर दो से ज्यादा के बीच में बात हो रही है तो आप अमंग का यूज करते हैं। ठीक है, इसको याद रखना। जब हम बिटवीन में चलेंगे ना तब आपको अमंग और बिटवीन दोनों का डिफरेंस समझाऊंगी, बहुत 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 जरूरी है। ठीक है, अमंग मतलब दो से ज्यादा के बीच में। एन का मतलब भी क्या होता है, एन का मतलब ही होता है एक। देखो ऊपर ए था ना, ए और एन, एक वोवल साउंड के साथ, एन कॉन्सोनेंट साउंड के साथ, ए। ठीक है, थर्ड है हमारा एंड। आपको पता है एंड हमारा कंजक्शन होता है, कंजक्शन, एंड हमारा क्या होता है, कंजक्शन। कंजक्शन का मतलब होता है जैसे प्रेपोजिशन इन, एट, ऑन होती है, नाउन हमारा एब्स्ट्रैक्ट, प्रॉपर, कॉमन होता है ना। तो ऐसे ही कंजक्शन भी हमारा ग्रामर का एक टॉपिक होता है। कंजक्शन के अंदर वो सभी वर्ड आते हैं जो दो शब्दों को, इतना याद रखो फिलहाल आप,
सिंपल से सिंपल, ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है कंजक्शन में। दो शब्दों को या दो वाक्यों को जोड़ने में मदद करते हैं। जैसे कि मैंने बोला मदद करते हैं, ना कि करना है। ठीक है, मदद करते हैं। जैसे कि एंड हो गया, बट हो गया, देखो। और एंड का हिंदी मीनिंग क्या होता है? और। अब सुनो, जैसे मैंने बोला रीना इज कमिंग, फिर मैंने बोला सीमा इज कमिंग, दोनों आपके पास आ रही है। एक बात बताओ, आप अपनी इतनी एनर्जी वेस्ट क्यों कर रहे हो? रीना इज कमिंग, सीमा इज कमिंग, दोनों आपके पास आ रही है ना, रीना और सीमा। तो आप ऐसे ना बोल दो रीना एंड सीमा आर कमिंग, बात तो एक ही है ना। और एक चीज हमेशा याद रखना, किसी भी पर्सन के नाम का जो फर्स्ट लेटर, लेटर का मतलब ये जो पहला, इस लेटर का मतलब पत्र भी होता है और इस लेटर का मतलब अल्फाबेट भी होता है इंग्लिश का अल्फाबेट। ठीक है, किसी भी नाम का जो फर्स्ट लेटर होता है, जैसे पूजा, माय नेम इज पूजा, तो पी मेरे नाम का पहला लेटर है, अल्फाबेट है, तो वो हमेशा कैपिटल में जाता है, किसी भी पर्सन के नाम का फर्स्ट लेटर। तो रीना एंड सीमा आर कमिंग, आप इसको ऐसे बोल दो। तो एंड से आपने क्या किया? आपने दो सेंटेंसेस को या दो नाम को जोड़ दिया, और जो जोड़ने वाले शब्द होते हैं उन्हीं को हम कंजक्शन कहते हैं। देख लो भाई, इतना आसान है। ठीक है, चलो। एंगर का मतलब होता है क्रोध, गुस्सा। ठीक है, क्रोध, गुस्सा, एंगर। ओके, डोंट शो मी योर एंगर, मुझे अपना गुस्सा मत दिखाओ। अगर आप किसी को बोलना चाहते कि मुझे अपना गुस्सा मत दिखाओ, तो आप बोल सकते डोंट शो मी योर शो। चलो मैं लिख दूं क्या इसको? हर वर्ड का तो पॉसिबल है, लेकिन जहां पे मुझे लगा आई विल शो यू। ठीक है, डोंट शो मी योर एंगर, मुझे अपना क्रोध मत दिखाओ फालतू में। ठीक है, मैं सहन नहीं करूंगा, आई विल नॉट टॉलरेट। एनिमल का मतलब होता है जानवर, पशु। ठीक है, आई लव एनिमल्स, मुझे पशुओं से, कुछ लोग होते हैं ना एनिमल लवर, आप ऐसे भी बोल सकते हो, मैं पशु प्रेमी हूं। आई एम अ आई एम एन एनिमल लवर। ठीक है, क्योंकि एनिमल वोवल साउंड दे रहा है तो हम एन रखेंगे। ठीक है, आंसर, आंसर मतलब जवाब या जवाब देना। तो जैसे कि मैंने आपसे कोई क्वेश्चन पूछा, आई हैव आस्क्ड यू अ क्वेश्चन एंड नाउ इट्स योर टर्न। टर्न मतलब बारी, अब आपकी टर्न है उसका जवाब देना। तो मैं आपको बोल सकती हूँ ओके प्लीज गिव मी आंसर, प्लीज गिव मी आंसर, मुझे जवाब दो। तो आंसर का मतलब होता है जवाब, या जवाब देना, या जवाब मांगना, या जवाब। आंसर आपका नाउन भी होता है और आंसर आपका वर्ब भी होता है। ठीक है, हाँ जी, नेक्स्ट। एनी का मतलब होता है कोई भी। जैसे आपके दोस्त ने पूछा ओके विच एप्पल यू वॉन्ट टू ईट, आप कौन सी एप्पल खाना चाहोगे? विच एप्पल, विच एप्पल यू वॉन्ट टू ईट, आप खाना चाहोगे। आपने बोला एनी एप्पल, कोई भी चलेगी, एनी एप्पल। ओके, अपियर का मतलब होता है प्रकट होना, अपियर, प्रकट होना या प्रतीत होना। ये सारे वर्ड्स वो हैं जो आपको यूज करने हैं अपने डे टू डे कॉन्वर्सेशन के अंदर। देखो, प्रकट होना, प्रतीत होने का मतलब ये नहीं होता कि सामने आना, वो तो शो होता है। प्रकट और प्रतीत होने का मतलब कि मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है। ठीक है, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है, तो वहां पर आप अपीयर का यूज करते हैं। एप्पल का मतलब आपको पता है सेब होता है। देखो, आर का मतलब है होता है, लेकिन आर आप किसके साथ लगाते हो? प्लूरल नाउन के साथ। ठीक है, दीज कार्स आर
वेरी नाइस, मतलब ये जो कार है ना, यहाँ पे जो कारों की लाइन खड़ी है, कार है बहुत बढ़िया है भाई, बहुत अच्छी है, बहुत लग्जूरियस लुक दे रही है ये कार। ठीक है, तो आर का मतलब है, इज का मतलब भी है ये होता है, लेकिन इज हम लगाते हैं सिंगुलर के साथ, एक वचन के साथ, और आर हम लगाते हैं प्लूरल के साथ। ठीक है, एरिया का मतलब होता है क्षेत्र, एरिया क्षेत्र। फॉर एग्जाम्पल आपका आप अपने दोस्त को बोल दो दिस इज माई एरिया, ये मेरा एरिया, मतलब यहाँ पर मेरा घर है। माई हाउस इज इन दिस एरिया, मतलब इस क्षेत्र में है मेरा घर। माई हाउस, मेरा घर इस एरिया में है, इस क्षेत्र में, तो आप बोलेंगे माई हाउस इज इन दिस एरिया, है ना। आम, आप इसको आरम नहीं बोलेंगे बच्चे। ठीक है, ये जो हमारी क्या होती है, हाथ होता है। ठीक है, आम। ठीक है, तो हाथ को या बाह को हम बोलते हैं आम। आम, ये लगा लो, मैंगो को हम आम बोलते हैं ना, तो इसको भी आप आम ही बोलोगे, आम। ठीक है, आरम नहीं बोलोगे, आर्म नहीं बोलोगे, आम। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप डॉक्टर के पास गए, आपके हाथ में चोट लग गई, तो डॉक्टर आपको बोलेगा शो मी योर आर्म, शो मी योर आर्म, मतलब भैया अपने हाथ दिखाओ ऊपर उठा के, तभी तो मैं इलाज कर पाऊंगा ना, शो मी योर आर्म। बिल्कुल बेसिक से, जीरो से आप लोग को चीजें सिखा रही हूँ मैं, मन लगा के पढ़ना है। ठीक है, अरेंज, अरेंज का मतलब होता है व्यवस्था करना। फॉर एग्जाम्पल यू आर फेसिंग फाइनेंशियल प्रॉब्लम, एक मतलब पैसे से रिलेटेड आप एक प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, और आप अपने दोस्त को कह रहे हो कि प्लीज मेरे लिए थोड़ी पैसों की व्यवस्था कर दे, कृपया करके मेरे लिए पैसों की व्यवस्था कर दे थोड़ी, तो आप उसको बोलेंगे प्लीज अरेंज सम मनी फॉर मी। फॉर मतलब के लिए, मी मतलब मेरे, ठीक है, मेरे लिए। प्लीज कृपया करके, अरेंज व्यवस्था कर दो, सम मनी थोड़े से पैसे, फॉर मेरे लिए, फॉर मी। प्लीज अरेंज सम मनी फॉर मी। अरेंज नहीं होता ये, अरेंज व्यवस्था करना। तो इसी तरीके से तो आपको ये वर्ड्स अपनी कम्युनिकेशन के अंदर यूज करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा वर्ड है अराइव। अराइव का मतलब होता है पहुंचना, और ये एक वर्ब है। ठीक है, ये क्या है, एक वर्ब है, अराइव, पहुंचना। ठीक है, अराइव, पहुंचना। आई अराइव्ड देयर, मैं वहां पे पहुंचा। आई अराइव्ड देयर एट 5 PM, 5 बजे, मतलब मैं वहां पे 5 बजे पहुंचा था। ठीक है, अराइव मतलब पहुंचना, ये V2 है ना, क्योंकि पास्ट की बात हो रही है तो पास्ट में हम V2 का यूज करते हैं। आर्ट का मतलब होता है कला। अब आपको ये भी पता होगा कि 11th में आर्ट साइंस, और आप कॉमर्स लेते हैं, आर्ट को हम ह्यूमैनिटीज भी बोलते हैं, आपको पता है, ह्यूमैनिटीज, ह्यूमैनिटीज भी बोलते हैं। ठीक है, तो आपसे किसी ने पूछा कि ओके विच स्ट्रीम यू आर गोइंग टू टेक इन योर 11th क्लास। विच स्ट्रीम, स्ट्रीम, स्ट्रीम मतलब कौन सा सब्जेक्ट आप लेने जा रहे हो, आप ऐसे याद रखो इसको, फिलहाल के लिए इतना याद रखो, बाकी स्ट्रीम के बहुत सारे, आपको तो स्ट्रीम रिवर को भी कहते हैं, बहुत सारे मीनिंग होते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए सब्जेक्ट के केस में याद रखो। आपसे किसी ने पूछा विच स्ट्रीम यू आर गोइंग टू टेक इन योर 11th, आप 11th में कौन सी स्ट्रीम लेने जाओगे, लोगे, तो आपने बोला कि आई एम गोइंग टू टेक आर्ट स्ट्रीम। आपने बोला आई, या आप ये कह सकते हैं मैं लेना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू टेक, या आई एम गोइंग टू टेक। आई वॉन्ट टू टेक आर्ट स्ट्रीम इन द 11th क्लास। ठीक है, ओके जी। एज का मतलब होता है जैसा। ठीक है, सेम एज यू, हम कभी कभी ऐसा बोलते ना कि सेम एज यू, जैसा आपको लगा वैसा ही मुझे लगा। आस्क, आस्क का मतलब होता है पूछना। ठीक है, जैसे कि मैंने आपसे पूछा, कि जैसे मैंने आपको पूरा टॉपिक पढ़ा दिया, ठीक है,
फिर मैं आपसे बोलूँ कि ओके नाउ आई रियली वांट टू आस्क सम क्वेश्चंस, मैं आप सभी से अब कुछ क्वेश्चंस, कुछ प्रश्न पूछना चाहूंगी, तो मैं ये कह सकती हूँ नाउ आई रियली want to ask some questions। ठीक है, मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहूंगी। अब एट का मतलब होता है पर, आपने प्रेपोजिशन में मैंने सिखाया था ना कि एट आप कहाँ यूज करते हैं, बताओ फिर, याद करो, बताओ, ये इसका सेंटेंस है, बताओ कहाँ पर। एट हम टाइम बताने के लिए यूज करते हैं, स्पेसिफिक लोकेशन के लिए यूज करते हैं। जैसे कि आप किसी को ये बोलना चाह रहे कि मैं 11 बजे आ जाऊंगा, ठीक है, आई, आऊंगा या आ जाऊंगा, आई विल कम एट 11 AM, सुबह के 11 बजे, ठीक है। तो एट हम यूज, एट का मतलब होता है पर, किसी स्पेसिफिक टाइम के लिए, लोकेशन के लिए यूज करते हैं। एटम, एटम मीन्स परमाणु या अणु, परमाणु या फिर अणु। बेबी, बच्चा, ठीक है। जैसे मान लो आप रेलवे स्टेशन पे हो और कोई छोटा सा बेबी वहां पर है, और पता नहीं उसके माता पिता आपको दिखाई नहीं दे रहे, तो आप वहां के लोगों से पूछ रहे हो, और आप सभी से पूछ, इज दिस योर बेबी, ठीक है, इज दिस योर बेबी, आप ऐसे बोल सकते, इज इट योर बेबी। आप आपके आसपास लोगों से पूछ रहे हो, इज इट योर बेबी, क्या ये आपका बच्चा है, क्योंकि आपको टेंशन होगी, यू आर अ काइंड पर्सन, आप दयालु हो, तो आप सभी से पूछ, इज इट योर बेबी, इज इट योर बेबी, क्या ये आपका बच्चा है, ठीक है। तो बेबी मीन्स बच्चा, ठीक है। देखो बेबी आप गर्ल बॉय दोनों के लिए यूज कर सकते हो, ओके। ऐसे ही चाइल्ड और चिल्ड्रन भी। बैक का मतलब होता है पीछे या वापस, ठीक है। जैसे आप किसी को मेरा पैसा वापस दो, प्लीज रिटर्न माई मनी बैक, ठीक है, प्लीज गिव मी बैक माई मनी, मतलब आप वापस दो मेरा पैसा। बैड का मतलब होता है बुरा। जैसे आपने आपने नोटिस किया कि आपके दोस्तों में से ना एक दोस्त बहुत बुरा है, वो एक बुरा इंसान निकला, तो आप उसको बोलेंगे कि आप एक बहुत बुरे इंसान है, तो आप बोलेंगे यू आर अ बैड पर्सन, पर्सन मीन्स व्यक्ति। अगर आप ये बोलना चाहते हैं आप एक बुरे व्यक्ति है, तो आप बोलेंगे यू आर अ बैड पर्सन। आप एक बुरे लड़के हैं, यू आर अ बैड बॉय। आप एक बुरी लड़की है, यू आर अ बैड गर्ल। आप एक बहुत बुरे कर्मचारी हैं, यू आर अ बैड एम्प्लॉय। एम्प्लॉय मीन्स कर्मचारी, ठीक है। एम्प्लॉय, EMPLOY मीन्स कर्मचारी। बॉल, गेंद, ठीक है। आप अपने फादर को बोले कि आपने अपने फादर को बोला कि पापा मुझे बर्थडे पे ना बॉल गिफ्ट करना। आपने बोला प्लीज पापा, प्लीज फादर, गिफ्ट मी अ बॉल ऑन माय बर्थडे, ठीक है, मेरे बर्थडे पे ना मुझे गेंद गिफ्ट करना। बैंड मीन्स संगीत मंडली। जैसे मान लो आपने देखा होगा ना, आपके आस पड़ोस में कुछ 4-5 लेडीज भी होती हैं जो कहीं पर भी जाके सत्संग वगैरह करती है, संगीत मंडली होती है, भजन मंडली जिसको बोलते हैं, तो बैंड, ठीक है। जैसे आपको भी बड़ा शौक है गाने बजाने का, तो आप उनको बोल सकते हैं प्लीज ऐड मी इन योर बैंड, मुझे भी अपने संगीत मंडली में शामिल कर लो। फिर है बैंक। बैंक आपको पता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके दोस्त ने पूछा वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो, रास्ते में मिला आपको, उसने आपसे पूछा वेयर आर यू गोइंग, आप बोलेंगे कि आई एम गोइंग टू बैंक टू डिपॉजिट माई मनी, आई एम गोइंग टू बैंक टू डिपॉजिट माई मनी, मैं अपना पैसा डिपॉजिट, डिपॉजिट मतलब उसमें एक तरीके से डिपॉजिट करना, मतलब वहां पे डालने जा रहा हूँ, मतलब उसको डिपॉजिट करने जा रहा हूँ, ठीक है। बार का मतलब होता है छड़, या बार का मतलब छड़ी भी होता है, बार का मतलब आपको पता है जहाँ पे ड्रिंक्स मिलती हैं उसका, उसको भी कहते हैं। और आपको पता है बार का मतलब एक और होता है, बताओ,
बार का मतलब काउंसिल बार, मतलब जहाँ पे ये लॉयर वगैरह बैठते हैं ना, वकील वगैरह, उसको भी बार बोल देते हैं हम लोग, ठीक है। बेस का मतलब होता है आधार, और बेस किसी भी चीज का अच्छा होना बहुत जरूरी है, चाहे घर का हो, चाहे पढ़ाई का हो, चाहे इंग्लिश का हो। जैसे कि मैं आपको बोल सकती हूँ, यू शुड यू शुड मेक योर बेस स्ट्रॉन्ग। ठीक है, आपको अपना बेस जो आधार जो है इंग्लिश का, वो स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए। और वो किससे बनेगा? वो बेसिक से ही बनेगा। ठीक है, आधार बेसिक से ही बनेगा, बिल्कुल जीरो से चीजों को आप अच्छे से समझेंगे। ठीक है, क्योंकि देखो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स को बच्चों यही प्रॉब्लम आती है। लेकिन एक बार आपने अपने बेसिक्स क्लियर कर लिए ना, फिर तो आपको कोई भी रोकने वाला नहीं है। ठीक है, उसके बाद है बेसिक का मतलब है बुनियादी। ठीक है, जैसे मैं बोल रही हूँ ना, इट्स अ बेसिक कोर्स, मतलब एक बिल्कुल बुनियादी, ये आपने सीख लिया तो आप बोलना सीख जाओगे। बैट मीन्स बल्ला। ठीक है, बी मीन्स होना। जैसे आपने बोला कि मैं आईएएस ऑफिसर बनना चाहता हूं, तो आप बोलोगे आई वॉन्ट टू बी एन आईएएस ऑफिसर। ठीक है, मतलब मुझे होना है, ये मुझे बनना है, आई वॉन्ट टू बी का मतलब होता है होना। या फिर आप ये बोल सकते हैं कि प्लीज शांत हो जाओ, कृपया शांत हो जाओ, तो आप बोलेंगे प्लीज बी काम, शांत हो जाओ। बेयर, भालू। ठीक है, आई, मैंने एक भालू देखा, आई सो अ बियर, मैंने एक भालू देखा। बीट, बीट का मतलब होता है किसी को मारना। आई वॉन्ट टू बीट यू। ठीक है, आपके भाई बहन की हो जाती है लड़ाई, लेकिन भाई बहन में आपस में प्यार भी होता है, लेकिन भाई लड़ाई भी हो जाती है, लड़ाई भी प्यार का एक हिस्सा ही है। तो मान लो आप दोनों की लड़ाई हो गई, तो आप उसको बोल रहे हैं मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ, मैं तुझे पीट दूंगा, तो आप बोलेंगे, या तो आप बोलोगे आई एम गोइंग टू बीट यू, या फिर आई वॉन्ट टू बीट यू। ब्यूटी मतलब सुंदरता। ठीक है, ब्यूटी मतलब सुंदरता। बैड मतलब बिस्तर। आपको पता है, जब हम ये नहीं बोलते कि अपना बिस्तर समेट दो, बिस्तर बना दो, तो उसके लिए हम बोलते हैं मेक योर बेड। वी शुड मेक आवर बेड इन द मॉर्निंग, मतलब हम सभी को सुबह उठते ही अपना बेड अच्छे से संवारना चाहिए, अच्छे से समेट देना चाहिए। बीन मीन्स गया हुआ। ठीक है, आई हैव बीन देयर, मतलब मैं वहां पे गया हुआ हूं। ठीक है, बिफोर का मतलब होता है पहले। बिफोर का मतलब क्या होता है? पहले। ठीक है, जैसे कभी कभी ऐसा भी था, ट्रेन के अंदर, बसेस के अंदर, मेट्रो के अंदर, मान लो आप भी चढ़ रहे हो, एकदम से पीछे से भी कोई इंसान आ गया, और वो इंसान आपको बोलेगा पहले आप, तो वो बोल सकते हैं बिफोर यू। ठीक है, चलो। बिगिन का मतलब होता है शुरू होना, और बिगिन का मतलब ही प्रारंभ करना। अरे ये V2 है, ये V1 है। ठीक है, क्या होता है बिगिन? बिगिन V1 होती है, देन बिगैन V2 होती है, एंड देन बिगन V3 होती है। रुको, इसकी स्पेलिंग ठीक कर देते, पेन जल्दी चलाने के चक्कर में। यस, बिगिन, बिगैन, बिगन। ठीक है, तो प्रेजेंट की बात हो रही है तो आप बिगिन का यूज करेंगे, पास्ट की बात हो रही है तो आप बिगेन का यूज करेंगे। ठीक है, और यहां पर भी अगर पास्ट की बात हो रही है तो आप बिगिन का यूज करेंगे। ठीक है, लेकिन ये थोड़ा अलग तरीके से यूज होता है। V3 जैसे हैज, हैव, हैड के साथ V3 यूज होता है, पैसिव वॉइस में V3 यूज होता है। ठीक है, बिहाइंड, जैसे आप ये बोलना चाहते हैं कि आप कोई बिजनेस शुरू करना चाहती है, तो आप बोलेंगे आई वॉन्ट टू स्टार्ट दिस बिजनेस। क्या बोलेंगे आप? इधर लिख देती हूँ, आई वॉन्ट टू स्टार्ट द बिजनेस, मतलब मैं कोई बिजनेस करना चाहता हूँ, मैं बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ। ठीक है, बिहाइंड मतलब होता है पीछे। ओके, जैसे मान लो आप किसी जगह पे गए हुए, आपने अपने दोस्त को बोला कि पीछे मुड़ के मत देखो, पीछे मुड़ के मत देखो, तो आप उसको बोलोगे डोंट लुक
बिहाइंड, तो बिहाइंड का मतलब होता है पीछे, ठीक है। बिलीव मतलब विश्वास करना। जैसे आपसे किसी ने पूछा डू यू बिलीव इन गॉड, आप भगवान में विश्वास करते हो, डू यू बिलीव इन गॉड। आप अगर विश्वास करते हो तो आप बोलोगे यस आई बिलीव इन गॉड, यस मैं भगवान में विश्वास करता हूँ। बेल का मतलब होता है घंटी, ठीक है। बेस्ट का मतलब होता है सर्वश्रेष्ठ, सबसे अच्छा। हम ये नहीं बोलते कि ही इज माई बेस्ट फ्रेंड, मतलब वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। फॉर एग्जाम्पल यू आर इन द मॉल, आप मॉल के अंदर है एंड यू हैव गॉन देयर टू बाय अ ड्रेस, आप एक ड्रेस खरीदने के लिए वहां पर गए हैं। तो आपको वहां पे कोई ड्रेस अच्छी लगी तो आप बोलेंगे दिस इज द बेस्ट ड्रेस। आपने बोला कि मैंने आज तो कितनी बढ़िया ड्रेस नहीं देखी, आप बोलेंगे दिस इज द बेस्ट ड्रेस आई हैव एवर सीन। आई हैव एवर सीन आप तब यूज करते हैं जब आप ये बोलना चाहते हैं जब आपने कोई काम अब तक ना किया हो, ठीक है। दिस इज द बेस्ट ड्रेस आई हैव एवर सीन, मतलब आज तक मैंने जितनी भी ड्रेसेस देखी ना ये सबसे बेस्ट है, ठीक है। बेटर, आपको पता है ये बेस्ट बेटर क्या है? एडजेक्टिव सुना है ना आपने, गुड, बेटर, बेस्ट। अगर आप एक पर्सन के बारे में बात कर रहे हो गुड आएगा, दो लोगों के बीच में कंपैरिजन कर रहे हो बेटर आएगा, और किसी एक चीज को आप सबसे बढ़िया बता रहे हो बेस्ट आएगा। जैसे आपने बोला कि वह उससे अच्छी है, ठीक है, आपकी दो बेस्ट फ्रेंड है और आपको पता चला कि ये वाली दोस्त आपकी ज्यादा अच्छी है, तो आप बोलेंगे शी इज। आप बेटर का तब यूज करते हैं जब आप दो चीजों के बारे में, दो चीजों के बीच में या दो इंसानों के बीच में आप बता रहे हो कि कौन बेहतर है, तो आप बोलेंगे शी इज बेटर देन हर, ये उससे बेटर है। या फिर मान लो कोई ड्रेस आपको पसंद आई, ये वाली उस वाली ड्रेस से अच्छी है, तो आप बोलेंगे दिस ड्रेस इज बेटर देन दैट ड्रेस, ठीक है, ये वाली ड्रेस उस वाली ड्रेस से अच्छी है। बिटवीन आ गया भाई, अब बिटवीन का समझना जरूरी है क्योंकि मैंने बोला था कि जब बिटवीन आएगा तो हम अमंग और बिटवीन दोनों के बीच में फर्क समझेंगे। देखो, बिटवीन आप यूज करते हैं दो के बीच के लिए और अमंग आप यूज करते हैं दो से ज्यादा के बीच के लिए। जैसे मैंने बोला कि राम और श्याम में ये मिठाई बांट दो, राम और श्याम कितने लोग हैं? दो लोग हैं, तो आप बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूट, डिस्ट्रीब्यूट मतलब बांटना या वितरण करना, डिस्ट्रीब्यूट दीज। जैसे एप्पल्स बांटने की बात हो रही है, ये सेब राम और श्याम में बांट दो, तो राम और श्याम दो हैं तो हम बिटवीन का यूज करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट दीज एप्पल्स बिटवीन राम एंड श्याम। दो लोग थे, बिटवीन का यूज हुआ, लेकिन दो से ज्यादा के लिए हम यूज करते हैं अमंग का। अब अमंग को समझो। अब मैंने बोला कि ये एप्पल्स छात्रों में बांट दो, स्टूडेंट्स में। अब इसका मतलब ये कि स्टूडेंट्स ज्यादा है, दो से ज्यादा है, चार भी हो सकते हैं, छह भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं। अमंग आप यूज करते हैं दो से ज्यादा के लिए, तो आप बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूट दीज एप्पल्स अमंग स्टूडेंट्स। ओके, क्योंकि अब ये दो से ज्यादा है, दो के बीच की बात हो रही है, चाहे वो जगह है, चीजें हैं, इंसान है, आप बिटवीन का यूज करेंगे। अमंग का आप यूज करते हैं जब आप दो से ज्यादा के बीच की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो बिटवीन आएगा। बिग मतलब बड़ा, दिस इज अ बिग रूम, यह एक बहुत बड़ा कमरा है, दिस इज अ बिग रूम, यह एक बहुत बड़ा कमरा है। बर्ड का मतलब होता है, आपको पता है, पक्षी, ठीक है। आपने आसमान में कोई पक्षी उड़ता हुआ देखा, आपने कोई आसमान में पक्षी देखा, आप बोलेंगे आई सो अ बर्ड इन द स्काई।
या फिर मान लो आसमान में से कोई बर्ड जा रहा है, आप अपने दोस्त को बोल रहे हे लुक एट द बर्ड, इट इज फ्लाइंग हाई, क्योंकि बर्ड के लिए हम इट का यूज करते हैं, लुक एट द बर्ड, बर्ड को देखो। ठीक है, यस। नेक्स्ट है हमारा बच्चों बिट। बिट का मतलब होता है बिल्कुल थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा। फॉर एग्जाम्पल आप बस में है, ट्रेन में, और आप किसी को बोल रहे क्या आप थोड़ा सा सरक जाओगे, क्या आप थोड़ा सा उधर हो जाओगे, तो आप उसको बोल सकते हैं प्लीज। अब ऐसा नहीं है बिट सिर्फ यहाँ पे यूज हो सकता है, बहुत सारे सेंटेंस, ये तो एक एग्जांपल है। ठीक है, थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा, तो आप उसको बोल सकते हैं प्लीज मूव अ बिट, कृपया थोड़ा सा सरक जाइए, उधर हो जाइए। अब ब्लैक का मतलब आपको पता है काला होता है, अगर आपको काला रंग पसंद है तो आप बोल सकते हैं माई फेवरेट कलर इज ब्लैक। ठीक है, माई फेवरेट कलर इज ब्लैक। ब्लॉक, रुकावट। ऐसा नहीं होता कि जब हम मतलब व्हाट्सएप पे ब्लॉक कर देते हैं, तो आपने बोला कि उसने मुझे ब्लॉक कर दिया, तो आप बोल सकते हैं ही ब्लॉक्ड मी। कहाँ पे कर दिया? ऑन व्हाट्सएप, उसने मुझे व्हाट्सएप पे ब्लॉक कर दिया। ठीक है, डबल पी आएगा, ही ब्लॉक्ड मी ऑन व्हाट्सएप, तो ब्लॉक का मतलब होता है। और ये यहाँ पे ब्लॉक, मान लो आपके घर में कोई नाली वाली है, कोई भी ऐसा पानी का पाइप है, वो भी ब्लॉक हो जाए, तो वहां पर भी आप ब्लॉक वर्ड का यूज कर सकते हैं। ठीक है, ब्लड मीन्स खून, आपको पता है। ब्लो मीन्स हवा का झोंका। ब्लू मीन्स नीला। ओके, अब मुझे बताओ स्काई का कलर कैसा है? नीला है, द स्काई इज ब्लू। बोर्ड, सवार होना, आपको पता है बोर्ड, आप जैसे मान लो सीबीएसई बोर्ड में पढ़ते हो या एचबीएसई में पढ़ते हो, या फिर आप और कि आप आपका मान लो आपके स्टेट का बोर्ड है कि यूपी बोर्ड है, या कोई भी बोर्ड है आपका, मान लो बोर्ड का मतलब वो तो है ही। और बोर्ड का मतलब आपको पता है जिसपे हम पेपर देने जाते हैं स्कूल में, उसको भी हम बोर्ड बोलते हैं, गत्ते का जो होता है काट। और बोर्ड का मतलब सवार होना भी होता है, आपको पता है। जैसे मान लो मैं बोलूँ कि कंपनी ने मुझे, जैसे ये बोलूं कि कंपनी ने मुझे जॉब दिया, कंपनी ने मुझे वहां पर बुला लिया, तो मैं बोलूंगी दे ऑन बोर्ड, कंपनी ने मुझे 16 तारीख को जॉब दी, तो मैं बोल सकती हूँ दे। आप किसी व्हीकल में सवार हो रहे हैं तब भी आप ऑन बोर्डेड का यूज कर सकते हैं, और आपको जॉब मिली है वहां पर भी, आपको पता है आज एडवांस्ड इंग्लिश के अंदर ऑन बोर्ड का यूज किया जाता है। दे ऑन बोर्डेड मी ऑन 16 जून, मतलब 16 जून को उन्होंने मुझे 16 जून को जॉब दिया, 16 जून को उन्होंने मुझे ऑफिस में फाइनली काम करने के लिए बुलाया, तो आप ऐसे बोल सकते हैं। बोट का मतलब आपको पता है नाव होता है। बॉडी का मतलब शरीर होता है, BODY। ठीक है, वी शुड, जैसे आप ये बोलना चाहते हैं हमें अपनी बॉडी को क्लीन करना चाहिए डेली बेसिस पे, वी शुड क्लीन आर बॉडी ऑन डेली बेसिस। ठीक है, हमें अपनी बॉडी को क्लीन करना चाहिए। बोन, हड्डी। ठीक है, मान लो आपकी दोस्त आपके साथ बहुत ज्यादा मजाक कर रही है और आपको गुस्सा आ रहा है, तो आप बोल सकते हैं आई विल ब्रेक योर बॉन्स, मतलब मैं तुम्हारी हड्डियां तोड़ दूंगा, तोड़ दूंगा या तोड़ दूंगा। आई विल ब्रेक मीन्स तोड़ना, ब्रेक योर, आई विल ब्रेक योर बॉन्स। ज्यादा बकवास मत करो, आई विल ब्रेक योर बॉन्ड। बुक मतलब किताबें, आई लव टू रीड बुक्स, मतलब मुझे किताबें पढ़ना पसंद है, आई लव। वैसे तो देखो बच्चों सच बताऊं, वर्ड मीनिंग्स की क्लास है, क्योंकि सेंटेंसेस की अलग आएगी, 2 से 3 शब्दों वाले वर्ड की अलग आएगी। ये सिर्फ मुझे वर्ड मीनिंग्स करवाने थे आपको, लेकिन फिर भी देख लो आप लोगों के लिए मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, साथ के साथ मैं ये भी बता रही हूँ कहाँ कहाँ पर आप इनको कैसे कैसे सेंटेंसेस फ्रेम कर सकते हैं। तो जब एक दूसरा इंसान आपके लिए इतनी मतलब मेहनत कर सकता है, तो आप खुद के लिए मेहनत नहीं कर सकते? राइट, चलो। बोर्न का मतलब होता है जन्म लिया, या जन्म होना, या पैदा हुआ। जैसे हम बोलते हैं ना
वेयर वर यू बोर्न, आपका जन्म कहाँ हुआ था। जैसे मैं अपने बारे में बोलूं, आई वॉज बोर्न इन हरियाणा, ठीक है। आई वॉज बोर्न इन हरियाणा मतलब मेरा हरियाणा में जन्म हुआ था, ठीक है। तो बोर्न का मतलब होता है जन्म लिया, पैदा होना। बोथ मीन्स दोनों। जैसे आप बोलना चाहते हैं कि आप दोनों को पार्टी में आना, यू बोथ हैव टू कम टू द पार्टी, बोथ मीन्स दोनों। यू बोथ आर मेकिंग नॉइस, तुम दोनों शोर कर रहे हो, शोर मचा रहे हो, तो आप कह सकते हैं यू बोथ आर मेकिंग नॉइस, शोर, ठीक है, मेकिंग अ नॉइस। बॉटम मतलब नीचे, तल। बोट मीन्स खरीदना या खरीदा, ठीक है। बोट, बाय बोट, बोट, ओके, बाय बोट, बोट। जैसे कि आपने एक कार खरीदी, आप बोलेंगे मैंने एक कार खरीदी, आप बोलेंगे आई बॉट अ कार, या आई बॉट अ फोन, मैंने एक फोन खरीदा, कार खरीदी, ठीक है, आई बॉट अ फोन। या बॉक्स मीन्स डब्बा। जैसे आप किसी को ये बोलना चाहते हैं, मान लो आप टेबल पे हो, आप डिनर कर रहे हो, तो आप किसी को बोलना चाहते हैं कि वो डब्बा या वो बॉक्स मुझे पास कर दो, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं प्लीज पास मी दैट बॉक्स, मतलब मुझे वो बॉक्स पास कर दो, मतलब मुझे पकड़ा दो, ठीक है। बॉय मीन्स लड़का, ही इज अ बॉय। ब्रांच का मतलब होता है शाखा, ठीक है। दिस इज द मेन ब्रांच ऑफ द यूनिवर्सिटी, मतलब ये यूनिवर्सिटी की सबसे मेन ब्रांच है, सबसे मुख्य ब्रांच है। ब्रेड मीन्स रोटी, आपको पता है रोटी को इंग्लिश में लोफ भी कह देते हैं और ब्रेड भी कह देते हैं। ब्रेक, तोड़ना, ठीक है। ब्रेक आया था क्या पहले। ब्राइट, चमकीला, ओके। ब्राइट मीन्स चमकीला। इट्स अ ब्राइट ड्रेस, मतलब ये ड्रेस बहुत चमकीली है, ओके। ये ड्रेस बहुत चमकीली है, ठीक है। नेक्स्ट, ब्रिंग मीन्स लाना, ब्रिंग मीन्स लाना, ओके। प्लीज ब्रिंग मी सम आइसक्रीम। ब्रॉड मीन्स चौड़ा, दिस इज अ ब्रॉड स्ट्रीट, ओके, दिस इज अ ब्रॉड स्ट्रीट। ब्रॉड का मतलब चौड़ा, ठीक है। ब्रॉड का मतलब चौड़ा, मतलब विस्तृत। ब्रोक में देखो, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन होता है। कहीं आप ये सोचो कि ब्रोक अलग वर्ड है, ब्रेक अलग वर्ड है। ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, ठीक है। ब्रेक मीन्स V1, V2 एंड V3। तो जैसे मान लो आपसे फोन टूट गया, आप अपने फादर को कह रहे हो कि बाय मिस्टेक आई ब्रोक द फोन, मतलब मुझसे फोन टूट गया, ठीक है। ब्रदर मीन्स भाई, ही इज माई ब्रदर। ब्रोट मीन्स लाना, ब्रिंग, ब्रोट, ब्रोट होता है, ठीक है। जैसे आपके फादर एप्पल्स लेकर आए, तो आप बोल सकते हैं माई फादर ब्रोट एप्पल्स, ठीक है। तो आप बोलेंगे माई फादर ब्रोट एप्पल्स, ठीक है। ब्राउन, ब्राउन, ठीक है। ब्राउन मीन्स भूरा। फॉर एग्जाम्पल, यू हैव अ डॉग एंड its color is brown, so you will say my dog's color is brown, okay। build means बनाना। जैसे मान लो you want to become a successful person in your life, आप अपनी लाइफ में बहुत सक्सेसफुल बनना चाहते हो और आप ये कहना चाहते हो कि मैं अपने माता पिता के लिए एक बहुत शानदार घर बनाना चाहता हूँ, तो आप बोलेंगे वहां पर I want to build a beautiful house for my पेरेंट्स, ठीक है। आई वॉन्ट टू बिल्ड अ ब्यूटीफुल हाउस फॉर माई पेरेंट्स, मतलब मैं अपने माता पिता के लिए बहुत अच्छा घर बना, तो बिल्ड का मतलब होता है बनाना। बर्न मीन्स जलना, ठीक है। मान लो आपकी बहन खाना बना रही है, उसको खाना बनाना नहीं आता, आपको टेंशन हो रही है, तो आप उसको बोल सकते हैं यू विल बर्न योर सेल्फ, खाना मत बना, डोंट प्रिपेयर फूड, खुद को जला लेगी, यू विल बर्न योर सेल्फ। बिजी मतलब व्यस्त होना। फॉर एग्जाम्पल, योर फ्रेंड हैज कॉल्ड उसने आपको कॉल किया एंड ही इज आस्किंग ओके आर यू फ्री,
तो आपने बोला नो आई एम बिजी, मैं व्यस्त हूं, आई एम बिजी, मैं व्यस्त हूं। बट मीन्स परंतु। जब भी आपको कॉन्ट्राडिक्शन दिखाना, मतलब ये चीज है बट ये नहीं। जैसे आपने बोला कि आई एम इंटेलिजेंट, आई एम इंटेलिजेंट। देखो जरूरी नहीं कोई इंसान बुद्धिमान है उसको इंग्लिश बोलने आती हो। आई एम इंटेलिजेंट बट आई एम नॉट एबल, मैं योग्य नहीं हूं या मुझे आती नहीं, आई एम नॉट एबल टू स्पीक इंग्लिश। मैं इंटेलिजेंट हूं लेकिन मुझे इंग्लिश बोलनी नहीं आती है। तो आप बोल सकते हैं आई एम इंटेलिजेंट बट आई एम नॉट एबल टू स्पीक इंग्लिश। ठीक है, तो बट मतलब परंतु। बाय मतलब खरीदना, आई वॉन्ट टू बाय अ कार। बाय मीन्स दोबारा। देखो ये जो बाय होता है ना बच्चों, बी वाई, इसका मतलब होता है दोबारा। ठीक है, जैसे आप ये कहना चाहते हैं कि मैं बस के द्वारा ट्रेवल करता हूं, तो आप बोलेंगे आई ट्रेवल बाय बस। आई ट्रेवल बाय बस, मैं बस के द्वारा सफर करता हूँ। ठीक है, या बस में। कॉल, किसी को बुलाना। ठीक है, आप कॉल फोन करने के लिए भी यूज कर सकते हो और किसी को ऐसे, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप किसी इंसान को बुला रहे हो। ठीक है, तो आप बोलेंगे आई एम कॉलिंग यू, मैं तुम्हें बुला रहा हूं, आई एम कॉलिंग यू। अब कॉलिंग यू का मतलब ना यहाँ पे फोन करना भी हो सकता है और आप सामने से किसी को बुला रहे हैं, आई एम कॉलिंग यू। या फिर आप ये कहें कि मैंने तुम्हें कॉल की थी, मैंने तुम्हें फोन किया था, तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं आई हैव कॉल्ड यू। मतलब मैंने तुम्हें कॉल की थी, फोन किया था, आई हैव कॉल्ड यू, हैव कॉल्ड, हैव प्लस V3। एंड द लास्ट वर्ड ऑफ टुडेज क्लास इज केम। केम का मतलब होता है आया, कम केम कम। कम इज द V1, came is the V2 and come is the V3। आपको पता है कम V1 होता है, came V2 होता है, कम V3 होता है। जैसे हम ये पूछते ना क्लास में एंटर होने के लिए कि मैम मे आई कम इन, मे आई कम इन मतलब क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, तो ये वही कम है। और मे आपका मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब है, मॉडल्स के साथ भी ऑलवेज यूज वी वेन। सो केम पे हम क्लास को खत्म कर रहे हैं और इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट क्लास रहेगी वो कैंप से रहेगी। और आपकी मैं ये डेली यूज वर्ड्स की 2 से 3 क्लासेस लेकर आऊंगी, बहुत ज्यादा नहीं। ठीक है, क्योंकि ये छोटे छोटे ऐसे वर्ड्स है डेली यूज होने वाले जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर देखो आप बोलना चाहते कि मैंने उसे बुलाया, आपको ये नहीं पता बुलाने की, बुलाने को इंग्लिश में क्या कहते हैं, मैंने उसको कॉल की, इसको इंग्लिश में भी कॉल ही कहेंगे, स्पेलिंग क्या है। तो ये डेली यूज वर्ड्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू रियली वांट टू फ्रेम सेंटेंसेस। वर्ड्स ही नहीं होंगे माइंड के अंदर, शब्द ही नहीं होंगे, तो आप सेंटेंसेस कैसे बनाओगे। बचपन में हमने कैसे सीखा था, पहले हमने एबीसीडी सीखा, फिर एबीसीडी से हमने शब्द बनाने सीखे, फिर शब्दों से हमने सेंटेंसेस बनाने सीखे। ठीक है, तो इसीलिए ये चीजें जरूरी है और टाइम टू टाइम इनको रिवाइज करते रहिए। अभी इसके 1-2 पार्ट और आएंगे, 2 पार्ट मैं सोच रही हूँ और लेकर आएंगे और उसके बाद फिर हम इसको हम फिनिश कर देंगे। ठीक है, ओके जी, तो इसी के साथ हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। Until then, bye bye, take care, happy learning to all of you। एंड पीडीएफ से आप इन चीजों को रिवाइज करते रहिए। यस।